एंड सीरीज। सबसे पहले सीक्वेंस क्या है, व्हाट इज सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है, उसके बाद हम लोग सीरीज समझेंगे। देखिए हम एक नंबर का लिस्ट बनाते हैं 2 4 6 8 और दूसरा लिस्ट बनाते हैं 3 1 2 5 9 4। देखिए पहला लिस्ट में हम देख रहे हैं जो नंबर का लिस्टिंग किया गया है वह एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जैसे 2 में अगर हम 2 ऐड करेंगे 4 हो रहा है, 2 फिर ऐड करेंगे तो 6 हो रहा है, 2 फिर ऐड करेंगे तो 8 हो रहा है। तो यहाँ पर एक पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सीक्वेंस कहलाएगा, ठीक है। सेकेंड वाले नंबर लिस्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पर एक पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पर क्या है, -2 करेंगे तो 1 होगा, फिर यहाँ पर +1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 में +3 करेंगे तो यहाँ पर यह नंबर लिस्टेड है बट ये ऑर्डर लिस्ट में नहीं है, ठीक है, पार्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है। तो यह एक पैटर्न को भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो यह हमारा सीक्वेंस नहीं होगा। तो सीक्वेंस होगा क्या कि लिस्टिंग नंबर का रहेगा, लिस्ट ऑफ द नंबर रहेगा, ठीक है, और वो ऑर्डर्ड में रहेगा, ऑर्डर्ड में रहेगा पार्टिकुलर, और एक पैटर्न को फॉलो करेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। अब सीरीज क्या होता है, तो सीरीज कुछ नहीं है, सीक्वेंस जो नंबर का सीक्वेंस है उसी के सम को, टोटल सम को हम सीरीज बोलते हैं। यहाँ पे जैसे 2 4 6 8 हमारा एक सीक्वेंस है, तो यह सीक्वेंस के सारे जो नंबर्स हैं अगर हम उसका एडिशन निकालेंगे, ठीक है, उसको हम ऐड करेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। तो सीक्वेंस और सीरीज में ऐसे ही हमें समझना है। सीक्वेंस होता है, क्या होता है सीक्वेंस, एक इंडिविजुअल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है या 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको जनरली हम सीक्वेंस को AN से रिप्रेजेंट करते हैं। और यह क्या होता है, इसका टर्म भी होता है। जैसे 1 2 जो है इसका फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है, इसी तरह से 4 जो है इसका सीक्वेंस का सेकेंड टर्म हुआ, उसी तरह से यहाँ पर जो है 6 है यह थर्ड टर्म हुआ। तो जनरल फॉर्म में अगर हम देखें, जनरल फॉर्म में हम सीक्वेंस को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, A1 A2 A3, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे यह सीक्वेंस जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, तो ये सीक्वेंस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसको पढ़ेंगे। अभी हमें समझना है सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस एक इंडिविजुअल रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से जो सीरीज है वह सम ऑफ सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसको SN से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं, आगे देखते हैं। सीक्वेंस क्या कहलाया, सीक्वेंस यहाँ पर डिफिनेशंस वगैरह हम लिख दिए हैं, आप इसको ध्यान में रखिए। सीक्वेंस क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट होता है नंबर का जो एक पार्टिकुलर रूल्स फॉलो करता है, जो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। सीरीज सम होता है, सीक्वेंस जो है उसी पैटर्न ऑफ नंबर के जो सम होता है तो उसको हम लोग सीरीज बोल देते हैं। अगर नंबर्स का पैटर्न है तो उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। अब यह पैटर्न अगर फिक्स्ड हो, ठीक है, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल में जो देखा था वहाँ पर पैटर्न क्या था, फिक्स्ड पैटर्न था, लाइक कि 2 और 4 और 6 और 8, यहाँ पर एक फिक्स्ड पैटर्न है कि सब में 2 ऐड हो रहा है। उसी तरह से 1 3 5 7, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हर नंबर में 2 का एडिशन हो रहा है। जैसे 2 4 8 और 2 4 8 और 16, ये वाला अगर हम सीक्वेंस को देखेंगे तो हर नंबर में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इसी फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करने वाले सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अभी 3 चीज़ें को समझा है। पहला चीज़ समझे हम लोग, सीक्वेंस क्या होता है इसको देखे हैं, इसके बाद सीरीज क्या होता है इसको समझे, और प्रोग्रेशन क्या होता है इसको देखें। अब हमारा सिलेबस में जो लिखा है वो हमें यही पढ़ना है। सीक्वेंस एंड सीरीज में AP GP
और HP देखना है, और AGP पर भी क्वेश्चन आता है, और स्पेशल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो हम अभी इन 3-4 कंसेप्ट जो है इसको समझेंगे और रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं AP से। ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है ऐसा सीक्वेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है ऐसा सीक्वेंस, यह सबसे पहले सीक्वेंस ही होता है, ऐसा सीक्वेंस है जो दो कंसेप्ट, जो नेक्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच में कांस्टेंट डिफरेंस होता है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं 2, 4, 6, 8, ये हमारा सिंपल वाला एग्जांपल लेते हैं, 8 और 10 ले लेते हैं। ठीक है, और एक दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं 1, 3, 5 और 7, इस दोनों को हम समझते हैं। एक तीसरा एग्जांपल भी हम ले लेते हैं 2, 4, 8 और 16 को। इन तीनों एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये सीक्वेंस दिया हुआ है फिक्स्ड पैटर्न है। क्यों फिक्स्ड पैटर्न है? इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वह कितना का डिफरेंस है? 2 का। जब हम 2 ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट हमारा बन जा रहा है, नेक्स्ट टर्म आ जा रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो नेक्स्ट जो सेकेंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म में डिफरेंस कितना का आ रहा है? 2 का आ रहा है, और थर्ड टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म में डिफरेंस भी 2 का आ रहा है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है ना फर्स्ट सेकेंड टर्म, यानी कि 4 - 2 ये भी 2 आ रहा है, 6 - 2 4 ये भी 2 आ रहा है, और 8 - 6 यहाँ पर भी 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस 2 आ रहा है। तो इसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, या सबसे पहले यह सीरीज हमारा हो जाएगा AP में, और यह डिफरेंस क्या कहलाएगा? कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 डिफरेंस आ रहा है, जैसे 3 - 1 और 5 - 3। तो यह कह रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा सीक्वेंस होता है जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होता है, उसको हम इरेज कर देते हैं। सीक्वेंस आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म, 2 कंसेक्यूटिव टर्म, यानी कि हम देखें अभी 4 - 2, 6 - 4, 8 - 6, ये हमारा क्या है? कंसेक्यूटिव टर्म, यानी उसके नेक्स्ट पर एक टर्म लेंगे तो सेकेंड टर्म, उसी तरह से थर्ड टर्म लेंगे तो उसमें सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे। तो इस तरह से जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट आता है, और वह कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, अब इसको जनरल टर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। जनरली हमको ऐसा सीक्वेंस लिखा रहेगा A1, A2, A3, ठीक है, इसमें कोमा रहेगा, और A4 ऐसा डैश डैश अप टू n टर्म्स तक लिखा रहेगा। तो यह पहला वाला ये क्या कहलाता है? फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो क्वेश्चन में या तो हमें दिया रहेगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और या फिर हमें फाइंड करना है कि यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हम A2 यानी सेकेंड टर्म लेंगे, उसमें फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, इसका वैल्यू देखेंगे क्या आ रहा है। उसी तरह से हम थर्ड टर्म लेंगे और सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, देखेंगे क्या वैल्यू आ रहा है। फोर्थ टर्म लेंगे, थर्ड टर्म को माइनस करेंगे, देखेंगे क्या वैल्यू आ रहा है। अगर ये सब वैल्यू सेम आ रहा है, यानी एक कांस्टेंट आ रहा है, तो उसको वह कांस्टेंट क्या कहलाता है? D कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है D। समझ गए? अब देखिए, अब क्वेश्चन में पूछेगा कोई टर्म निकाल, जैसे थर्ड टर्म, एक बोलेगा एक सीक्वेंस है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, उसका थर्ड टर्म निकालो, फोर्थ टर्म निकालो, या लास्ट टर्म निकालो, एन टर्म निकालो। तो इसके लिए भी कुछ हमें फार्मूलाज होगा जिसे हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वो बहुत सिंपल सा है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेके इसी से हम समझ सकते हैं 6 टर्म फोर्थ टर्म कैसे निकलता है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे देखिए, अगर हमें सेकेंड टर्म निकालना है तो सेकेंड टर्म हमारा क्या है? हम इसको A2 मान लेते हैं। तो A2 क्या है? फर्स्ट टर्म 2 है, 2 में कितना जोड़ेंगे तो 4 होगा, 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब ये 2 क्या है हमारा? यही 2 हमारा कॉमन डिफरेंस D है। देखिए, उसी तरह से अगर हमें थर्ड टर्म निकालना है तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म हम A लेते हैं, A मतलब हम 2 लेते हैं, प्लस अब ये कितना जोड़ेंगे तो 6 आएगा, तो हम 4 जोड़ेंगे, तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, 4 आ गया। उसी तरह से अगर हमें फोर्थ टर्म लिखना है तो हम A × 6 जोड़ेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ 2 लिख देंगे। अब ये क्या है? ये है 2, मतलब थर्ड टर्म के उसमें एक कम है, जो फर्स्ट टर्म है उसमें
ठीक है। तो इसी को क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस n-1, यानी तीसरा टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 2 लिख रहे हैं, फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 3 लिख रहे हैं, ठीक है। तो फोर्थ टर्म 3 लिख रहे हैं, मतलब एक कम है, ठीक है, इंटू डी कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारा जनरल टर्म होता है Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, यानी ये हम यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट किए, यहाँ पर हम जनरल टर्म कैलकुलेट किए हैं। अगर हमें एग्जाम में पूछेगा फोर्थ टर्म निकालो, A4 निकालो, A6 निकालो, तो हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, तो हम एक जनरल टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी AP सीरीज का क्या हो जाएगा, हमें सम कैलकुलेट करना पड़ेगा, और सम हमारा क्या होता है, Sn इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। और दूसरा फार्मूला इसी का होता है n डिवाइडेड बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको लास्ट टर्म बोलते हैं। अब यहाँ पर लास्ट टर्म का वैल्यू अगर हम a प्लस n-1 इंटू डी रखेंगे तो हमारा जो फर्स्ट वाला फार्मूलाज है, ये वाला फार्मूला है, ये यहाँ से आ जाएगा। अब चूँकि JEE मेंस में जो क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड भी नहीं रहता, कुछ फार्मूला बेस्ड रहता है और कुछ जो है इसके कॉन्सेप्ट बेस्ड रहता है, इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं उसके बेसिस पर रहता है। तो हम लोग इसको थोड़ा डिटेल्स पढ़ेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वह AP से रिलेटेड रहता है, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं पहले, इसके बाद हम लोग इसके समझते हैं कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पर हम जनरल टर्म अभी बता दिए, जनरल टर्म nth टर्म, उसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं, वो होता है Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सम ऑफ द n टर्म्स। n टर्म का सम क्या होता है, AP में है तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी और n/2 a प्लस b। अब देखिए ये सब दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इतना कम से कम आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि डिराइव करने बैठेंगे तो वो बहुत टाइम लगता है और हमें एग्ज़ाम में इतना समय नहीं होता है। हमें ये हमेशा याद रखना है Tn, और इसको An भी बोलते हैं। जैसे हमें कोई भी टर्म निकालना होगा, अभी जस्ट हमने समझाया A4 निकालना है या फिर A6 निकालना है या फिर An निकालना है, तो इसी फार्मूला का यूज करना है, कौन सा, a प्लस n-1 इंटू डी। तो इतना हमें याद रखना है और हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना। और सम का जो फार्मूला होगा वो n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा, और दूसरा फार्मूला ये भी होगा लास्ट टर्म। अब इसी में हम l की वैल्यू अगर रख देंगे तो इतना आ जाएगा, वो दोनों सेम है। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं, और साथ में उसको हमें ध्यान में ही रखना है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली उस कॉन्सेप्ट पर पूछता है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर हम AP में अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेस कुछ नंबर ऐड करेंगे या डिक्रीज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड, वो AP में ही रहने वाला है, ठीक है। तो इसको आप देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं 1 3 5 एंड 7 लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। अब हम हर टर्म में 2 ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस D कितना है, 2 है, हर नंबर में 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर हम सारे नंबर में 2 ऐड कर देते हैं, तो 2 ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 3 और यह हो जाएगा 5, यह हो जाएगा 7, यह हो जाएगा 9। देखिए अभी भी यह AP में है, क्यों, 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, 2 है, 2 है, और ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब AP में है, कॉमन डिफरेंस D है। तो इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे सेम नंबर से, डिवाइड कर दे सेम नंबर से, तो वो AP में ही रहने वाला है, हमें ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये नंबर्स कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो होगा तो सारे नंबर जीरो हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो कॉमन डिफरेंस होता है, अभी D देखें हम, यहाँ पर 2 आ रहा है, हमारा केस में D 2 आ रहा है, तो D कभी निगेटिव भी हो सकता है और D कभी जीरो भी हो सकता है। अगर एक एग्जाम्पल आपको देखना है तो देखिए, अगर कोई सीरीज है -8 -6, ठीक है, -4, ठीक है, और -2, तो यहाँ देखिए ये वाला अगर सीक्वेंस है तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, कंसेक्यूटिव टर्म को माइनस कीजिए, तो यहाँ पर इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8, यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम दूसरा सीरीज ले लेते हैं -2, ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा -4 -6 -8,
तो इस तरह से हो जाएगा। तो इसको हम डिफरेंस कर लें, या दूसरा ये भी यहाँ पर हमारा -2 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। और दूसरा हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे डिक्रीजिंग सीरीज ले लेते हैं 8 6 4 2। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 - 8 = -2 आ रहा है, 4 - 6 = -2 आ रहा है। तो इस तरह से सीरीज हमारा ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग सीरीज है। अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि D0 हो सकता है क्या, तो D0 भी हो सकता है, लेकिन ऐसा सीरीज पूछेगा नहीं। अगर हम इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2 2 2 2, ये हमारा कौन सा, ये भी हमारा AP में है। हाँ, क्योंकि ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, GP में भी आएगा, या AP में है, और इसका कॉमन डिफरेंस D कितना है, तो D हमारा इसका 0 है। यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट यही ध्यान में रखना है, तो D कैन भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो जाता है। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कोई AP है, तो AP में जो टर्म होंगे, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म होगा और लास्ट टर्म, यानी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगनिंग एंड एंड। इसका मतलब पहले समझते हैं इक्वी डिस्टेंस, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। जैसे देखिए सीरीज लिया 2 4 6 8 हम सिर्फ लेते हैं, और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हमारा AP में 4 है। तो इसमें हमें जब इक्वी डिस्टेंस की बात एक और ले लेते हैं, चूँकि 10 ले लेते हैं और 12 ले लेते हैं, थोड़ा समझने में इजी रहेगा। ठीक है, 1 सेकेंड, इरेजर लेते हैं, इसको हम हटा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सीरीज हमने कंसीडर किया है, उस सीरीज में टोटल कितने टर्म हो गए, 6 टर्म हो गए हैं। ठीक है, 6 टर्म हो गए। अब इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगनिंग, तो बिगनिंग स्टार्ट यहाँ से 2 से और लास्ट 12 पर है। ठीक है, तो ये दोनों हो गया हमारा इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इंस एंड बिगनिंग एंड इन। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर 4 है, 4 सेकेंड टर्म हो गया, और 10 हो गया सेकेंड लास्ट। ठीक है, उसी तरह से ये 6 का यहाँ से थर्ड हो गया, और ये इंड से थर्ड, ये फर्स्ट से थर्ड। तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगनिंग एंड इंड। इतना समझ में आया। अब यह कह रहा है कि अगर कोई सीरीज AP में है, तो उसके इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इंड्स एंड बिगनिंग दोनों कांस्टेंट होता है। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए 2 और 12 को ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, 10 और 4 को ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, और 6 और 8 को ऐड करेंगे तो ये भी 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट यही हमें ध्यान में रखना। अब इसका यूज करके हम, जैसे देखिए अभी आपने सम ऑफ n नंबर्स देखे, या n/2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म देखे, यही था। तो ये देखिए यहाँ से कंसेप्ट आया है, इक्वी डिस्टेंस का सम बराबर होता है और ये सब होता है। तो यह टोटल कितना टर्म है, तो यह टोटल टर्म हो गया 6 टर्म हो गया। तो अब ये टोटल कितना बना, सम हो गया 3 बना, इसीलिए लिखा n/2, मतलब जितने नंबर ऑफ टर्म होगा उसका आधा। पहले 6 टर्म था, अब ये 3 टर्म हो गया, तो इसका आधा हो गया हाफ, n/2। और ये क्या है, 14 क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म है, इसीलिए इसको फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिखते हैं। तो यहाँ से ये फार्मूला यहाँ से भी डिराइव्ड हो जाता है, इसीलिए हमको डेरिवेशन में उतना नहीं जाना है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब हमें ध्यान में रहेगा तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर एक Tn का फार्मूला ये दिया हुआ है, Sn - a, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, Tn = Sn-1। ये आता कैसे है, इसका भी डेरिवेशन है। जैसे Sn क्या होता है, सम ऑफ n टर्म a1 + a2 + डैश डैश प्लस an लिखेंगे। ठीक है, an यहाँ तक हम सम करेंगे। अब हमें Sn-1 लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा, a1 + a2 + डैश डैश, जहाँ पर an है वहाँ पर n-1 लिख देंगे। अब इन दोनों को जब हम डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे, तो सारे टर्म कट जाएंगे। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो सारा का सारा टर्म हमारा कट जाएगा, सिर्फ एक टर्म an बचेगा, और यही an हमारा क्या है, Tn है, इसीलिए Tn का फार्मूला ये आया। समझ गए इतना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट हम सबसे पहले अर्थमेटिक मीन को समझेंगे। ये अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन समझने के बाद हम इसके 2 और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम समझेंगे, यहाँ पर हम एक्सप्लेन भी करेंगे। देखिए अर्थमेटिक मीन, सबसे पहले अर्थमेटिक मीन जस्ट एवरेज है, जो एवरेज निकालता है। जैसे अगर हमें 2 नंबर है, A और B नंबर है, इसका हमें एवरेज निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, AB + डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह से अगर हमें 2 और 4 है, इसका एवरेज निकालना है, तो 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 करना है। उसी तरह से अगर 2 4 6 8 है, इसका हमें एवरेज निकालना है, तो क्या निकालेंगे हम, 2 + 4 + 6 + 8, ये हम डिवाइडेड करेंगे इसको कितना से, 1 2 3 एंड 4। तो उसी तरह से अगर हमें n नंबर का एवरेज निकालना है, m नंबर का हमें
अगर अर्थमेटिक मीन निकालना है तो वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा A1 + A2 + A3 डिवाइडेड बाई n। जितने नंबर हो गए उतने नंबर से हम डिवाइड करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन समझ में आया। अब जब हम AP देखें जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें कुछ कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया कि होता क्या है। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8 और 10, ये सिंपल हमारा एग्जाम्पल है, वो लेते हैं। अब यहाँ पर देखा ये गया कि जो अगर कोई सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP में है, तो उसमें जो टर्म होता है, जैसे यह फर्स्ट टर्म को छोड़ के जो बाकी के जो टर्म्स होते हैं, वह टर्म उसके नेबर जो है उसका अर्थमेटिक मीन होता है। तो देखिए यहाँ पर 4 अगर हम देख रहे हैं तो 4 क्या है, 2 और 6 इसके दो नेबर टर्म हो गया, यानी 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2 इसका अर्थमेटिक मीन। तो यह कितना हो जा रहा है, देखिए 6 + 2 8 हो गया, 8 डिवाइडेड बाई 2 = 4 हो गया। उसी तरह से यह 6 जो है इसके दो नेबर कौन सा हो जाएगा, 4 और 8 हो जाएगा। इन दोनों का अर्थमेटिक मीन है, यह क्या है, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन है, यानी 4 + 8 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये देखा गया कि जब कोई सीक्वेंस AP में है तो उसका जो टर्म्स होता है वो दो नेबर टर्म होंगे, दो नेबर टर्म के क्या हो जाएंगे, नेबर टर्म के अर्थमेटिक मीन हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 0 मान लेंगे, तो इन दोनों का सम करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पर यही कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना है जो AP सीरीज में होता है। तो ये क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है इट्स नेबर टर्म के, ठीक है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब वही 2 नंबर है, तो अगर 2 नंबर अगर A, B और C है, 3 नंबर है, तो अभी हम जस्ट देखें जो B होगा और B किसका होगा, A + C का अर्थमेटिक मीन होगा, इसीलिए 2B = A + C। ये एक छोटा सा रिजल्ट है, इससे भी हमें ध्यान में रखना है, कई बार क्वेश्चन में इसका हम इस यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब ये हमारा JEE मेंस के सिलेबस में लिखा हुआ है कि n अर्थमेटिक मीन को हम 2 नंबर के बीच में इंसर्ट करते हैं। अभी जस्ट हम 2 नंबर ले लेते हैं, जैसे हमारा सिंपल सा सीक्वेंस सीरीज, जैसे हम ये ले लेते हैं। अब इसके बीच में हमें 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है, तो वह क्या क्या आया था, 4, 6, 2, 4, 6, 8, यानी 2 मीन हमें इसमें इंसर्ट करना है, तो 2, 4 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि 2 नंबर के बीच में हम n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही कर सकते, 3, 2, 4 के बीच में बहुत सारा कर सकते हैं। जब हम वो करेंगे तो उसका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो D = कितना हो जाएगा, B - A डिवाइडेड बाई n + 1 हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे होगा इसको हम समझते हैं छोटा सा एग्जाम्पल लेके, ठीक है। देखिए पहले से A हम मान लेते हैं, A और B 2 नंबर है, ठीक, इसके बीच में हम n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं, इसको हम A1, A2, A3 डैश AN हम इंसर्ट कर दिए। अब देखिए तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि अगर n अर्थमेटिक मीन अगर हम 2 नंबर्स के बीच में इंसर्ट करेंगे तो यह सीक्वेंस AP में हो जाएगा। यह ये कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना है कि यह AP में हो जाएगा। अब जब ये AP में हो जाएगा तो इसमें भी टर्म होगा, तो टोटल टर्म यह AP में कितना बनेगा, तो n टर्म तो हमारा यही हो गया अर्थमेटिक मीन वाला। अब उसमें 2 नंबर A और B और आ गया तो n + 2 हो जाएगा, यह n + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यह AP में बनेगा तो इसका कॉमन डिफरेंस होगा, AP में बनेगा तो इसका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। तो कॉमन डिफरेंस D कितना हो जाएगा, B - A। तो कैसे आया B - A n + 2, तो ये सिंपल है, ये लास्ट टर्म होगा हमारा B, तो B = लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म n - 1, तो n + 2n हो गया -1 × D। यहाँ से जब हम D कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा B - A डिवाइडेड बाई n + 1, तो ये हमारा B हो गया, ठीक है। तो ये हमें कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। और इसका जो सम होता है वो भी सम कितना होता है वो भी देख लीजिए, वो सम होता है n टाइम्स ऑफ A + B डिवाइडेड बाई 2, ये इसका सम हो जाता है, ठीक है। तो सम जो है वो भी हमें ध्यान में रखना, इसका डेरिवेशन पर नहीं जाना है, इसको हमें ध्यान में रखना है, ये सम होता है। तो अभी एक कंसेप्ट और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ बिफोर स्टार्टिंग ज्योमेट्रिक में। देखिए अगर टर्म AP में अगर हमें कंसीडर करना है, 3 टर्म्स लेना है AP में, तो हम उसको कैसे ले सकते हैं, A लिखेंगे,
ए प्लस डी लिखेंगे और ए माइनस डी लिखेंगे। ये 3 टर्म्स इन एपी हो गया। उसी तरह से 4 टर्म्स लेना है एपी में, तो ए प्लस डी और ए प्लस 2d और इधर में हो जाएगा ए माइनस डी। देखिए कॉमन डिफरेंस डी आना चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस डी आने के लिए ए माइनस डी और ए प्लस डी एक टर्म हो गया, ए माइनस 2d कर दीजिए, 3 टर्म। और एक सेकेंड रुक जाइए। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमें 3 टर्म लिखना है एपी में, तो उसके लिए हमें लेंगे ए और ए प्लस डी और इधर लिखेंगे ए माइनस डी। ये 3 टर्म एपी में हो गया। इसका कॉमन डिफरेंस इसमें से माइनस करेंगे तो डी आ जाएगा, इसमें से भी माइनस करेंगे ए को तो डी आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें 4 टर्म लिखना है तो हम ए प्लस डी और ए माइनस डी लिखेंगे। ये 2 टर्म हो गया। हम इन दोनों का कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसको इसमें माइनस करेंगे 2d आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2d होना चाहिए, तो a प्लस 3d लिखेंगे, तब इसको माइनस करेंगे तो 2d हो गया। और यहाँ पर भी a प्लस 3d इसी तरह से है। कभी कभी इसका हमें ज़रूरत होगा, ऐसे जनरली नहीं होता है। ठीक है, तो हमें इतना ध्यान में रखना है। नो अब हम लोग मूव करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को समझते हैं, उसके बाद हम उसके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बाकी टर्म को समझें। जिस तरह से हम अभी जस्ट एपी में पढ़े कि जनरल टर्म टीएन होता है, एसएन होता है। ठीक है, तो उसी तरह से हमें यहाँ इसमें भी पढ़ना है टीएन एन एसएन। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीरीज को ज्योमेट्रिक में प्रोग्रेशन में कब है कैसे समझेंगे। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं 2, 4, 8, 16 एंड 32। तो यहाँ पर यह एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, मतलब जब इंक्रीज कर रहा है। और इसमें अगर डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है। एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है लेकिन कॉमन डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब कि दूसरा हम देखेंगे क्या है। अब देखिए 4 में 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 8 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं, सब में 2 आ रहा है। ठीक है, सब में 2 आ रहा है। तो इस तरह का अगर कांस्टेंट आ रहा है ये 2, मतलब कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो जब हम निकाल रहे हैं तो एक कांस्टेंट आ रहा है। इस कांस्टेंट को हम कॉमन रेशियो बोलते हैं, और इस टाइप के जो सीक्वेंस बनेंगे उसको हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, कंसेक्यूटिव टर्म का जो रेशियो है, वह रेशियो अगर कांस्टेंट है तो हम उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, और उस कांस्टेंट को कॉमन रेशियो बोलेंगे। ठीक है, तो कॉमन रेशियो, कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं आर। ठीक है, अब ये आर जो है, अब हम जनरल टर्म निकालेंगे। ठीक है, तो उसका जनरल टर्म जो होगा वो Tn a इंटू आर माइनस 1 होगा। तो ये देखिए अभी जब हम निकाल रहे थे a1, a2, a3, इस तरह से ये तीसरा टर्म हो गया, चौथा टर्म हो गया। तो अगर हम इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे तो इसको a लिखेंगे, ar लिखेंगे, ar स्क्वायर लिखेंगे। देखिए इसको डिवाइड कीजिए, ar को डिवाइड ऐसे करेंगे तो यहाँ पर भी r होगा, ar स्क्वायर को डिवाइड करेंगे ar से तो यहाँ पर भी r होगा। तो यह हमारा क्या होगा, कॉमन रेशियो हो जाएगा। ठीक है, और ये जनरल टर्म बन रहा है। तो जनरल टर्म कितना बन रहा है, ए आर माइनस 1। ये तीसरा टर्म बन रहा है तो लेकिन आर के पावर 2 है। ये दूसरा टर्म बन रहा है तो आर के पावर में 1 है, इसीलिए आर के पावर में यहाँ क्या लिखा गया है, -1। तो हमें ये वाला जो फार्मूला जो है, यानी Tn इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर -1, ये हमें एक ध्यान में रखना है। अब देखिए ये सीरीज हमारा बन रहा है, जैसे 2, 4, 8 एंड 16, ये हमारा क्या है, ये हमारा जीपी में है। तो जीपी के टर्म के जब हम सम करेंगे यानी सीरीज निकालेंगे एसएन, तो ये सम लिखेंगे, तो यह सम कितना हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर r डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, r का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जीपी के सम जो है ये वाला फार्मूला आ गया, एसएन इक्वल टू a इंटू आर माइनस 1, इतना नहीं होना चाहिए r, क्योंकि r अगर r की वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये 0 डिवाइडेड बाय 0 हो जाएगा, जो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो एसएन समझ में आ गया। और अगर r की वैल्यू 1 हो तब क्या होगा, तो देखिए सीरीज r की वैल्यू 1, जैसे 2, 2, 2, 2, ये सीरीज हो गया, इसमें r की वैल्यू क्या है, 1 है।
तो ये जितना टर्म होगा तो सम कितना होगा n टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पर हमें जीपी में हमको सिर्फ ये 3 जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है उसको याद रखना है। एक सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली पूछता है, एस इन्फिनिटी, सम ऑफ द इन्फिनिटी टर्म। अब देखिए कोई सीरीज का इन्फिनिटी टर्म का सम करेंगे हम, तो इन्फिनिटी टर्म का सम करेंगे जैसे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ये इन्फिनिटी जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो आर कितना है, 1/2 है, ठीक है, 1/2 है। तो सम करेंगे तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1/2 डिवाइड 1 माइनस 1/2। तो इस तरह से ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इन्फिनिटी टर्म का सम तभी होगा जब वह आर की वैल्यू कितना हो, -1 और +1 के बीच हो। अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो इन्फिनिटी एस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब इन्फिनिटी टर्म को सम करेंगे तो ये भी इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसको जीपी में जिसे हमें याद रखना है। जैसे पहला वही मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो वो जीपी में ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगर जीपी में पावर रेज करेंगे हम तो जो रिजल्टिंग जीपी होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उसका भी क्या वो भी जीपी में ही रहेगा और पावर सेम से रह जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक जीपी है जिसका रेशियो आ रहा है, अगर हम हर एक टर्म में जैसे ए का हम स्क्वायर ले लेंगे, A1 का स्क्वायर ले लेंगे, A2 का स्क्वायर ले लेंगे, हर में हम पावर 2 रेज कर रहे हैं। कितना रेज कर रहे हैं, पावर 2 रेज कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट रिजल्टिंग ये जीपी बनेगा और इसका जो आर होगा वो आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कॉमन रेशियो आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अभी हम लोग ने जस्ट पढ़ा कि अगर एपी में है तो इक्वी डिस्टेंस जो होगा बिगनिंग और एंड से उसका सम कांस्टेंट होगा। अभी क्या पढ़ रहे थे, A1 प्लस AN फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसका सम क्या हो रहा था, कांस्टेंट हो रहा था। बट सेम चीज़ अगर हम ये जीपी में है तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म फ्रॉम इक्वी डिस्टेंसेस ये कांस्टेंट होगा। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना, उसमें सम होता था, एपी में सम होता था और जीपी में कांस्टेंट। सॉरी यहाँ पर जीपी कर लीजिए, वो टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छा अगर जीपी है और टर्म्स जब जो है पॉजिटिव है, जैसे A1 A2 ये A3 ये पॉजिटिव टर्म है, तो अगर R ग्रेटर देन होगा तो वो इंक्रीजिंग जीपी होगा, R लेस देन 0 से होगा, 0 से बड़ा होगा R की वैल्यू, डिक्रीजिंग जीपी हो जाएगा। अगर 0 से छोटा होगा, ठीक है, तो 0 से छोटा होगा तो अल्टरनेटिंग, निगेटिव रहेगा तो अल्टरनेटिंग हो जाएगा। अगर R की वैल्यू 0 और 1 के बीच है, यानी कि यहाँ पर लिखा है डिक्रीजिंग जीपी, क्या होगा, R की वैल्यू मतलब R बिलोंग्स टू 0 और 1। अगर R की वैल्यू 0 और 1 के बीच है तो वो डिक्रीजिंग जीपी हो जाएगा। अगर R ग्रेटर देन 1 होगा इंक्रीजिंग जीपी होगा। अगर R लेस देन 1 होगा यानी R अगर निगेटिव होगा तो क्या होगा, हमारा जीपी अल्टरनेटिंग जीपी होगा। मतलब जीपी के टर्म एक बार पॉजिटिव होगा एक बार निगेटिव होगा, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर ध्यान में रखना, लॉगरिथमिक ऑफ द जीपी फॉर्म एन एपी। देखिए ये यहाँ पर एक हम समझने के लिए ए आर एंड AR स्क्वायर, यह हम ले लेते हैं एपी, ठीक है, यह हमारा सॉरी ये जीपी है। अब इसमें हम लॉग लगाते हैं तो ये हो जाएगा log A, ये हो जाएगा log AR, ये हो जाएगा log AR स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको हम अलग अलग तोड़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log A, इसको लिख सकते हैं log A प्लस log R, इसको लिख सकते हैं log, एक सेकेंड, log A प्लस 2 टाइम्स ऑफ log R। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अगर ये 3 टर्म जीपी में है तो इसका log लगाने से, लॉगरिथमिक लगाने से यह एपी में हो जाएगा। अब देखिए यह फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस, तो ये हमारा क्या हो गया, एपी में हो गया रिजल्ट। तो यहाँ पर ये पॉइंट यही हमें ध्यान में रखना है कि अगर वो जीपी में है तो लॉग लगाने के एपी में। अब यहाँ पर भी ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट को समझना है। अब देखिए ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है उसको समझते हैं। अभी हमने अर्थमेटिक मीन देखा, सिंपल एवरेज है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जैसे 2 नंबर है A और B, इसका हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो यह होगा A इंटू B का रूट।
अगर 3 नंबर है, ए बी सी है, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो ए बी सी का पावर 1/3। अच्छा, स्क्वायर ऑफ ए बी को हम लिख सकते हैं ए बी पावर 1/2। उसी तरह से 4 नंबर है, ए बी सी एंड डी, अगर हमें इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी पावर 1/ कितना होगा, 4 होगा। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा ज्योमेट्रिक मीन का, जो हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में समझना है। ठीक है, देखिए फॉर एन पॉजिटिव नंबर a1 a2 an एक ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेंगे तो n नंबर है तो n डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 1/n। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एनी जीपी, अब यहाँ पर कर रखता है एनी टर्म इन द जीपी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ इट्स नेबर। जैसे उसमें था कि एनी टर्म इन एपी इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ इट्स नेबर, तो इसमें होता है ज्योमेट्रिक मीन। फॉर एग्जांपल 2 4 6 ले लेते हैं, 2 4 एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 2 4 8 लेते हैं। ठीक है, 2 4 8, इसको कैंसिल कर 2 4 8 हमारा ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया। ठीक है, 2 4 8 हम ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं, 2 4 8 हमारा एक ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, अब देखिए यह कह रहा है कि नेबर का ज्योमेट्रिक मीन होता है। देखिए अब देखिए ये बीच वाला टर्म हो गया हमारा सेकेंड टर्म a2, ये हमारा 4 है, या 4 क्या होगा 8 इंटू 2 का ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा 16, 16 का क्या हो जाएगा 4। देखिए 4 आ गया। इस तरह से आगे अगर हम कोई मान लीजिए 16 होगा हमारा जीपी वाला टर्म, तो यह 8 जो होगा इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट बता रहा है, यह ज्योमेट्रिक मीन होता है, तो हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा था भाई ए बी सी अगर 3 नंबर है तो बी स्क्वायर ये होगा। ये सिंपल अभी जस्ट हमने देखा कि जो बी होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ ए सी होगा, तो अगर ए सी लिखना है तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हमें समझना है और ध्यान में भी रखना है। देखिए अगर एन ज्योमेट्रिक मीन अगर किसी 2 नंबर के बीच में इंसर्ट किया जाता है, जैसे अभी पढ़े थे हम जस्ट कि अर्थमेटिक मीन में क्या हो रहा था, अर्थमेटिक मीन अगर हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 2 नंबर के बीच में इंसर्ट कर रहे थे तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जा रहा था। तो यहाँ पर क्या होगा कि n अगर ज्योमेट्रिक मीन हम इंसर्ट करेंगे तो वो 2 नंबर क्या होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। और इसमें भी टर्म क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n जो नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा वो n+2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका कॉमन जो डिफरेंस होगा, कॉमन रेशियो होगा, वह कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा b डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय 1 + n/1 होगा। ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसका जो सम होगा, किसका ज्योमेट्रिक मीन का जो सम होगा वह कितना हो जाएगा ab⁴n होगा। ये भी हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में जो रिलेशन है am जो होगा वो ग्रेटर देन gm होगा, आगे पढ़ेंगे यह भी ग्रेटर देन hm से होता है। ये हमें एक रिलेशन है ग्रेटर देन इक्वल टू होता है जो हमें याद रखना है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने AP पढ़ा और ये GP पढ़ा। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा। अब कुछ ऐसे सीरीज आपको दिखेंगे जो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक का मिश्रण होता है, यानी कि मिक्स्ड टाइप का रहता है। ठीक है, उसमें दोनों रहता है, तो उसका देखिए मल्टीप्लाई रहता है, उसका इस टाइप का फॉर्म रहता है। जैसे फर्स्ट टर्म यहाँ पर दिख रहा है आपको, फर्स्ट टर्म यहाँ पर दिख रहा है a + d a + 2d, यह हमारा AP में है। पहला टर्म यहाँ पर दिख रहा है, यह हमारा AP में है। ठीक है, और ये R वाला जो टर्म दिख रहा है ये हमारा GP में। इसमें AP और GP दोनों क्या रहता है, मिला हुआ रहता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक TN जनरल फार्मूला आता है, TN = ठीक है, जैसे a + n - TN का फार्मूला आता है, देख लेते हैं यहाँ पर फार्मूला। ठीक है, तो TN का फार्मूला आएगा जो जनरल टर्म होता है, तो वो आप याद रख सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो आपको डेरिवेशन मेथड से ही करना है,
वो मैं आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो सम होता है इसका, सम का भी फार्मूला आता है, ये बड़ा सा फार्मूला आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इतना बड़ा याद करना थोड़ा डिफिकल्ट आता है, लेकिन एटलीस्ट एक फार्मूला आप ध्यान में रख सकते हैं एस इन्फिनिटी का, ठीक है, जिसका हम डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करेंगे। और 2025 के PYQ में भी एक क्वेश्चन आया था जो इस पर बेस्ड था, तो हम आगे क्वेश्चन को इसके ऊपर भी सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। और डायरेक्टली हम मेथड से सॉल्व करेंगे, कन्वेंशनल मेथड से। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, SN जो रहेगा आपको ऐसे दिया रहेगा, A1 + A2 इस तरह से दिया रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको कुछ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ताकि टर्म हमारा कैंसिल हो जाए, और फिर दोनों को सम करेंगे, इस तरह से हम इसका सम निकालेंगे। लेकिन ये फार्मूला भी ध्यान में रखिए, क्योंकि कुछ ऐसे सीरीज आए तो डायरेक्टली हम इसमें पुट करके बना सकते हैं, नहीं रख सकते हैं यार तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो सीरीज है हमारा ज्योमेट्रिक, देखिए दोनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मिला हुआ है टर्म है, ठीक है। ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट जब आप देखेंगे, सॉरी यहाँ से यहाँ ये वाला पार्ट जब देखेंगे तो ये आपको AP वाला दिखेगा, ठीक है, और यहाँ वाला जो देखेंगे आपको GP वाला दिखेगा, इसीलिए इसको AGP बोला जाता है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट ये आप ध्यान में रखिए। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देखिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही रेसिप्रोकल है। यानी कि अगर ABC अगर AP में है तो A/C अगर AP में है तो 1/A 1/B एंड 1/C यह हमारा HP में हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर ऐसा हम देखें कि 1/A 1/B एंड 1/C अगर यह हमारा AP में है तो ABC या किस में हो जाएगा, HP में हो जाएगा। ये सिंपल है, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बट आप ध्यान रखने के लिए थोड़ा सा इसको देख लीजिए, कंसेप्ट क्या है रिवाइज के लिए। Tn जो होता है n टर्म होता है 1/A + n - 1 × D। अभी जो देखें ये वाला क्या होता है, Tn ऑफ AP जो है उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ स्पेसिफिक सम का नहीं होता है, ठीक है। अगर वो पूछा तो उसको हम AP में कन्वर्ट कर देंगे, सबका रेसिप्रोकल ले लेंगे सर हर एक टर्म का, और इसके बाद उसको हम AP का फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे सॉरी, ठीक है। और रिलेशन देखना है, रिलेशन AM GM HM ये हो गया। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में इसमें भी अगर हार्मोनिक मीन निकालना है तो हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, HM। हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, n टर्म का हार्मोनिक मीन निकालना है तो 1/1/A + 1/A1 A2 + डैश 1/AN हो जाएगा। तो ये हार्मोनिक मीन का हमें ध्यान में रखना है, कई बार क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली पूछा तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 1/A1 + 1/A1 + 1/A2, ठीक है। अगर ABC 2 पॉजिटिव नंबर है तो देयर हार्मोनिक मीन क्या होगा, 2A / A + B। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, तो देखिए हार्मोनिक 2 नंबर पूछ रहा था, हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, 2 / 1/A + 1/B। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × AB / A + B, ठीक है। तो ये हमारा हार्मोनिक मीन यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वही है अगर n जैसा अभी हमने AP में पढ़ा, ठीक है, GP में पढ़ा कि n अर्थमेटिक मीन अगर इंसर्ट करते हैं 2 नंबर के बीच में तो यह हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाता है। उसी तरह से n ज्योमेट्रिक मीन अगर हम AB के बीच में इंसर्ट करते हैं तो ये हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाता है विद n + 2 टर्म। यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद n + 2 टर्म, यानी 2 टर्म हो जाते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है कि n हार्मोनिक मीन अगर इंसर्ट करते हैं 2 AB के बीच में, दो नंबर्स यानी A और B के बीच में, तो हमारा रिजल्टेंट सीक्वेंस क्या हो जाता है, HP हो जाता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और इसमें भी कितने टर्म्स होते हैं, n + 2 टर्म। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कुछ भी क्वेश्चन आए तो उसका पहले हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है, और रेसिप्रोकल लेके वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, AP में। और जो AP का फार्मूला है Tn = SN =, तो हम उसके हिसाब से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसका जो सम होगा, ये कॉमन डिफरेंस का फार्मूला यहाँ पर हमने लिख दिया है, इसको यूज कर सकते हैं या फिर वो डायरेक्टली कन्वर्ट करके आप यूज करिए। एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये ध्यान में रखना है, तो n टाइम्स ऑफ दिस होता है। देखिए
अभी पहला जो AP वाला पढ़े थे 2 नंबर के बीच में अगर इंसर्ट करते हैं तो AP जो अर्थमेटिक मीन होता है वो कितना हो जा रहा था हमारा, अर्थमेटिक मीन हो जा रहा था n इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। उसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन के केस में कितना हो जा रहा था, ए बी के पावर में n हो जा रहा था, यानी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के पावर में n आ जा रहा था, ठीक है। इसके बाद हार्मोनिक मीन में n इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 यानी इसका रेसिप्रोकल हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमने 3 चीज़ें पढ़ लिया, AP, GP और HP, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन AP से आएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन GP से आता है और HP से बहुत ही कम क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब कुछ हम स्पेशल सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है, स्पेशल सीरीज, और इसका डायरेक्टली हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व में। स्पेशल सीरीज से क्वेश्चन हमेशा आता है 1 या 2 क्वेश्चन, लेकिन उसको हमें रिजल्ट्स को ध्यान में रखना है। यहाँ देखिए ये है सम ऑफ द एन फर्स्ट नेचुरल नंबर, जैसे 1 + 2 + 3 + डैश डैश प्लस n, तो ये हमें ये फार्मूला n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इसका हमें यहाँ पर यूज कर लेना है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एक हमें याद रखना है। उसके बाद दूसरा आता है n स्क्वायर, जिसका मतलब हुआ कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर, फर्स्ट n स्क्वायर प्लस 3 का n स्क्वायर प्लस 4 का n स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस n स्क्वायर, ये होगा, ये सम हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2n प्लस डिवाइडेड बाई 6। तो ये डायरेक्टली हमें क्वेश्चन में अगर इस टाइप का दिखेगा सीरीज तो हम डायरेक्टली इसका रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। क्योंकि रिजल्ट हमें ध्यान में इसीलिए रखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बनाते टाइम उतना समय नहीं रहता है कि हम उसको डिराइव करें, तो ईजी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक जो ये वैल्यू ध्यान में रखना है n क्यूब वाला, ये होगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डैश डैश n क्यूब, ठीक है। और ये हमारा कितना हो जाएगा, जो नेचुरल नंबर का सम है उसी का स्क्वायर हो जाता है, तो यानी हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं समेशन ऑफ n का होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी एक इजी है। चलिए नेक्स्ट, सम ऑफ द फर्स्ट ऑड नंबर। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसा है कि डायरेक्टली आएगा या फिर हम इसका रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। सम ऑफ n ऑड नंबर्स मतलब 1 + 3 फर्स्ट n ऑड नंबर 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इस तरह से n तक जाएगा। n क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारा ऑड नंबर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है n। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। देखिए इन दोनों को सम कीजिए, 2 नंबर का सम करेंगे 4, 3 नंबर का सम कीजिए 5 3 8 1 9, 4 नंबर का सम कीजिए 9 7 16, 16 हो गया। अब देखिए ये 2 स्क्वायर, 2 टर्म है 2 स्क्वायर, 3 टर्म है 3 स्क्वायर, 4 टर्म है 4 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया n स्क्वायर हो गया। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा आप जब देखेंगे नंबर को, नंबर के साथ कैसे कैसे रिलेशन बन रहे हैं नेबर वाले नंबर से, तो आप इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह से इवेंट नंबर का सम है, तो ये है कैसे हो गया, देखिए इवेंट नंबर 2 4 8, ठीक है 2 4 6 8, ये हो गया हमारा 4 नंबर हो गया। अब इसका हमें सम निकालना है तो 2 कॉमन ले लीजिए, 1 + 2 + 3 + 4, ये 4 नेचुरल नंबर का सम हो गया, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है ये होगा। अब देखिए एक टेलीस्कोपिक सीरीज टाइप का रहेगा, आपको उस क्वेश्चन में दिया रहेगा 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4, इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा और इसका आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सबसे पहले इसका हमें जनरल टर्म निकालेंगे Tn, n कितना हो रहा है, जैसे देखिए ये पहला वाला नंबर है तो यहाँ पर कितना आ रहा है 1n × n + 1 ये आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसी n टर्म के हिसाब से कोई भी टर्म हम निकाल लेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। पहले हम जनरल टर्म फाइंड करेंगे। अब इसी को हम 2 नंबर के बीच में डिफरेंस लिखने का कोशिश करेंगे। कैसे लिखेंगे एक हम समझा देते हैं यहाँ पर कैसे लिखें। देखिए इसको लिख सकते हैं n × n + 1, ठीक है, और 1 को हम लिख सकते हैं n + 1 - 1, n + 1 - n लिख देते हैं, ठीक है, तो 1 हो गया। अब इसको दोनों को अलग अलग कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा n + 1 डिवाइडेड बाय n × n + 1 हो जाएगा माइनस n डिवाइडेड बाय n + 1 × n हो जाएगा। अब देखिए n + 1 वाला टर्म कैंसिल कर दीजिए और यहाँ से n कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1/n + 1, यानी इस जनरल टर्म को हम 2
टर्म के डिफरेंस में फॉर्म में लिख दिए। अब इसी डिफरेंस फॉर्म में अगर हम पूरा सीरीज लिखेंगे तो बहुत सारे कॉमन टर्म कैंसिल हो जाएगा और एक सिंपल सा टर्म, एक दो टर्म बचेंगे जिसको हम सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका जो है सीरीज का हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको टेलीस्कोपिक सीरीज बोलते हैं। अब लास्ट हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, सीक्वेंस एंड सीरीज। अब हम चाहते हैं कि इसको पूरा कंप्लीट करने से पहले आपको एक छोटा सा क्विक रिवीजन करवा देते हैं फार्मूला का, जो आपको एटलीस्ट उतना आपको ध्यान में रखना है सॉल्व करने से पहले। तो सबसे पहले एपी के लिए होगा, एपी के लिए जो टीएन होगा, nth टर्म a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा, ठीक है। उसी तरह से एसएन जो होगा वह हो जाएगा हमारा n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। और दूसरा फार्मूला हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा ध्यान में रखना है, ये दो फार्मूला एपी के लिए। उसी तरह से अगर हम जीपी में जाएंगे तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको एन का फार्मूला रखना है, फर्स्ट टर्म a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पर एक कम है। उसी तरह से इसका एस एन का फार्मूला जो हमें ध्यान में रखना है वो हमें रखना है a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ठीक है। यहाँ पर r जो है वह 1 के बराबर नहीं है। अगर r 1 के बराबर हो जाएगा तो इसमें एस एन इजकल टू हो जाएगा n टाइम्स ऑफ a, ठीक है। अगर r क्या है 1 के बराबर है, अगर r s इन्फिनिटी सम करेंगे, अगर r s इन्फिनिटी हो जाएगा 1 माइनस a माइनस r। इस केस में r की वैल्यू होना चाहिए 0 to 1 के बीच में, ठीक है। ये -1 ऐसा लिखिए, -1 से +1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर r ग्रेटर देन 1 हो गया तो इस केस में s इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 + 4 + 8, यहाँ पे देखिए इस तरह से अगर हमें इन्फिनिटी तक ऐड करना है तो इसका क्या हो जाएगा, सम इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर r की वैल्यू कितना है, 2 है। हम बड़े नंबर को ऐड करते जाएंगे इन्फिनिटी तक तो वह इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन अगर इसी टाइप में अगर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अगर ऐसे हम ऐड करते जाएंगे इन्फिनिटी तक तो इसका सम कितना हो जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2, ये 1 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि r क्या है, r लेस देन 1 से छोटा है, ठीक है। r लेस देन 1, r लेस देन मोड ऑफ r लेस देन 1 बोलते हैं इसको, मोड ऑफ r लेस देन 1, मतलब r जो है -1 और +1 के बीच में होना चाहिए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज कमेंट बिलो in case of the any doubt. Thank you for watching.